हेलो। कैसे हो आप लोग? अच्छा, यहाँ पे बैठे हुए जितने स्टूडेंट्स हैं वो सारे के सारे क्या सीडीपीओ के हैं क्या? ये चार तो हमारे यहाँ के बच्चे हैं, बाकी और सब? अच्छा, बीपीएससी और सीडीपीओ दोनों को लेकर के चल रहे हैं। सबसे पहले तो आप लोग अभी फोकस कीजिए 30 तारीख का जो 67 का पीटी है, और उसके बाद ठीक है, अच्छी बात है आप लोग जागरूक हो थोड़ा सा ऑप्शनल पेपर को लेकर के और जीएस को लेकर के। तो अभी पहले हम लोगों को एलएसडब्ल्यू आप लोगों का सारे लोगों का 30 स्टूडेंट्स। वाह, कॉन्फिडेंस लेवल हाई है लेकिन चलो ठीक है। सबसे पहले तो आप लोगों को अंग सिविल सर्विसेज सेंटर के इस प्रांगण में आप लोगों को स्वागत भी है, और आगे की जो रणनीति है उसको हम लोग फॉलो करेंगे हम लोग धीरे धीरे। मैं आपको बता दूं कि 2005 से ये संस्था चल रहा है, और ये संस्था जो बोलता है वही करता है। भागलपुर से लोगों का मन उचट गया है, लोग पीटी क्वालिफाई करने के बाद पटना भाग जाते हैं, पटना में बेहतर तैयारी होती है, भागलपुर में रिजल्ट नहीं दे सकता है। ऐसी बातें मुझे बहुत लोगों ने बताया, सुनने को मिलता है, लेकिन ऐसा नहीं है। आप लोग के सामने हमारी संस्था का रिजल्ट भी है। अंग सिविल सर्विसेज सेंटर कभी इस मैटर पे पीछे नहीं रहा है, रिजल्ट देने में सबसे आगे रहा है। तो आप लोग हमारे संस्था से जुड़े हुए हो और जुड़ने जा रहे हो, आप लोगों का स्वागत भी है। संस्था का जो रूल रेगुलेशन है वो आप लोगों को बता दिया गया होगा, आप लोग उसको फॉलो कीजिएगा। आज हम आप लोगों को जो एलएसडब्ल्यू है, श्रम एवं समाज कल्याण, लेबर एंड सोशल वेलफेयर, ठीक है, उसके पहले भाग को जो सिलेबस दिए गए हैं 3 भागों में बटा हुआ है एक तरह से कहिए तो। ऐसे तो 2 पेपर है आपका, एक लॉ वाला लेबर लॉ से रिलेटेड पेपर है, दूसरा जो पेपर है आपका आईआर से संबंधित है, इंडस्ट्रियल रिलेशन से संबंधित है, और तीसरा जो है वो सोशल प्रॉब्लम से संबंधित है। ये 3 पार्ट में बटा हुआ है। तो हम लोग फेज बाय फेज 3 दिनों में इसको क्लियर करेंगे, क्योंकि एक ही बार में सब कुछ संभव नहीं है, ठीक है। तो आज हम लोग पहले पेपर पे जो लॉ वाला पेपर है, लेबर लॉ वाला पेपर है, उसको हम लोग थोड़ा सा डिटेल करेंगे। आप आपका सिलेबस को ज़रा देखिएगा, तो आपके सिलेबस का जो पहला जो पॉइंट है वो है कि श्रम विधान का सिद्धांत। ये एक बड़ा ही अच्छा टॉपिक है। तो श्रम विधान का सिद्धांत 2 प्रकार का है, एक तो आर के दास का सिद्धांत, एक आधुनिक सिद्धांत है। तो कभी कभी या तो सिर्फ आर के दास का सिद्धांत को पूछता है या कभी आधुनिक सिद्धांत को पूछता है। लेकिन कभी एक चीज़ गौर कीजिएगा कि क्वेश्चन को घुमाता है। यह श्रम विधान के आधुनिक सिद्धांत को बतावे या आर के दास के सिद्धांत से किस प्रकार भिन्न है या समानता रखता है, ऐसे भी प्रश्न पूछे गए हैं। तो ये वाली जो क्वेश्चन एक फुल शॉर्ट नोट्स में भी ऊपर वाला पूछा जाता है, दूसरा शॉर्ट नोट्स में भी पूछा जाएगा और लॉन्ग क्वेश्चन में भी पूछा जाएगा, ठीक है। लॉन्ग क्वेश्चन में भी पूछा जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छे से लिखा जा सकता है इसको। दूसरा जो पार्ट है भारत में श्रम विधान का इतिहास, ये वाली जो पार्ट है इसको आप मत लिखना, पूछ भी दे तो नहीं लिखना है, ठीक है, क्योंकि इसमें सब कोई एक ही बात को लिखेगा, रटा रटाया सबको लिखेगा, तो ऐसे सिचुएशन में आपको मार्क्स नहीं मिलेगी। उसके बाद तीसरा जो पॉइंट आ रहा है, भारतीय संविधान में श्रम से संबंधित उपबंध। देखिए, इसको शॉर्ट नोट्स में भी पूछा गया है और कभी कभी लॉन्ग क्वेश्चन में भी पूछा गया है। तो शॉर्ट नोट्स में भी उतनी ही बात लिखाएगा जितना कि लॉन्ग क्वेश्चन में लिखाएगा, उस पर कुछ ज़्यादा है नहीं। तो ये जो टॉपिक है इस पर आपको फोकस करना है, ऊपर वाले जो टॉपिक है उसको फोकस करना है, ठीक है। उसके बाद आइए एक्ट वाला जो पार्ट है, उसमें कारखाना अधिनियम जो है 1948 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कारखाना अधिनियम 1948 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और कोई भी, चाहे वो बीपीएससी हो चाहे सीडीपीओ हो, यहाँ से एक क्वेश्चन तो रहता ही रहता है।
तो आपको इस टॉपिक को बेहतर तरीके से तैयारी करना है, क्योंकि इस टॉपिक में कुल 7 पॉइंट है, 7 भागों में बटा हुआ है। स्वास्थ्य से संबंधित प्रावधान, सुरक्षा से संबंधित प्रावधान, सफाई से संबंधित प्रावधान, कैंटीन से संबंधित प्रावधान, सवैतनिक अवकाश से संबंधित प्रावधान, बालकों से संबंधित प्रावधान, महिलाओं के नियोजन, बहुत सारे टॉपिक्स हैं इसके। तो या तो पूरा क्वेश्चन कभी नहीं पूछा गया है और कभी कभी पूरा क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। तो पूरा अगर यदि आपको आप तैयार कर लेते हो तो कहीं ना कहीं शॉर्ट करके आप उसको आंसर कर सकते हो। ठीक है, तो ये एकदम VVI टॉपिक है। दूसरा आता है मजदूरी से संबंधित 3 एक्ट है हमारे यहाँ। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948, मजदूरी भुगतान अधिनियम 1936 और समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976। ये 3 एक्ट है। तो अक्सर आप देखोगे क्या कि अगर एक क्वेश्चन आ गया है तो दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन बच जाता है, तो आप इसको तैयार कर लो। अगर आपने न्यूनतम मजदूरी अगर तैयार कर किया है, पूछ दिया है, तो आप मजदूरी भुगतान और समान पारिश्रमिक कर लो। अगर मजदूरी भुगतान पूछ दिया है तो समान पारिश्रमिक न्यूनतम मजदूरी अधिनियम कर दो। लेकिन कभी कभी इसके अंदर का तोड़ करके भी एक कोर रिलेटेड क्वेश्चन बना करके भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये 3 टॉपिक जो है इसको आपको अच्छे से तैयारी करना है। उसके बाद 3 जो है कर्मकार क्षतिपूर्ति अधिनियम, कंपनसेशन एक्ट। देखिए यहाँ इस टॉपिक में देखोगे कि कंपनसेशन का निर्धारण कैसा होता है, कंपनसेशन का भुगतान कैसे होता है ना, क्या प्रोसेस है, इस पर भी क्वेश्चन अक्सर छोटा सा निकाल करके पूछ दिया जाता है शॉर्ट नोट्स के बेस पे। दूसरा है कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, है ना, बीमा का निर्धारण, बीमा के प्रकार, बहुत सारे क्वेश्चन इससे पूरा डिटेल्स में आ जाता है। उपादान संधान ग्रेच्युटी वाला जो पार्ट है 1972 वाला, इससे ये 3 पे से एक क्वेश्चन तो रहेगा ही रहेगा। और अगर यदि निकाल करके कोर रिलेटेड करके भी पूछ सकता है या थोड़ा सा अलग हटा करके शॉर्ट नोट्स में भी डाल सकता है। उसके बाद आइए प्रसूति हित लाभ अधिनियम 1969, मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट, इससे भी। और दूसरा है बाल श्रम प्रतिषेध एवं विनिमय अधिनियम 1986। ये 2 टॉपिक से क्वेश्चन रहता है। दूसरा बिहार से रिलेटेड क्वेश्चन रहता है बीड़ी सिगार अधिनियम और बिहार दुकान प्रतिष्ठान। अगर एक ऊपर वाला पूछ दिया तो नीचे वाला है, नीचे वाला पूछ दिया तो ऊपर वाला है, तो यहाँ पे देखिएगा। दूसरा बात होता है कभी पूरे लेबर लॉ को देखिएगा तो उसमें से कुछ चीज़ निकल करके आता है, जैसे बालकों से संबंधित प्रावधान। हमारे श्रम कानून में बालकों से संबंधित विभिन्न श्रम कानूनों में क्या प्रावधान किए गए। अब इसमें देखिए क्या है कि यहाँ आपका भारतीय संविधान में भी इसका जिक्र है, कारखाना अधिनियम में भी जिक्र है, मजदूरी भुगतान या मजदूरी निर्धारण वाला में भी जिक्र है, पारिश्रमिक अधिनियम वाला में भी इसका जिक्र आ रहा है। तो हर जगह इसका जिक्र आ रहा है, तो आपको इससे एक टॉपिक को अलग कर लेना होगा। महिलाओं से संबंधित प्रावधान, महिलाओं के नियोजन से संबंधित प्रावधान विभिन्न श्रम कानूनों में क्या कहा गया, उसको भी एक अलग टॉपिक के रूप में आपको अलग कर लेना है। उसके बाद आइए दूसरा जो पार्ट है ILO से रिलेटेड है। ILO का गठन, क्रियाकलाप, अंतर्राष्ट्रीय श्रम मानकों का सृजन एवं भारतीय श्रम विधान में इसका प्रभाव, ये 3 टॉपिक इससे बनता है। यहाँ प्रायः देखा गया कि शॉर्ट नोट से ही क्वेश्चन पूछा जाता है और हर साल शॉर्ट नोट से एक आ ही जाता है। दूसरा है बिहार में श्रम प्रशासन, ये भी प्रायः शॉर्ट नोट्स में ही रहता है। अब यहाँ पे आता है कि BPSC में तो क्लियर हो जाता है कि भाई पिछले साल ये पूछा है तो इस साल ये पूछेगा, लेकिन CDPO चूँकि कंटिन्यू नहीं है तो ऐसे सिचुएशन में थोड़ा सा रिस्क कवर करना पड़ता है। अगर आप सजेस्ट करके चलोगे तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगी। तो हमको सजेस्ट करके नहीं चलना है, हमको जो है पूरे सिलेबस को कवर करना है, ताकि हमको कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जाए तो हम उसका सही जवाब दे सकें। बहुत सारे स्टूडेंट्स बोलते हैं कि सर LSW में मार्क्स नहीं आता है ना। ऐसा नहीं है। मार्क्स क्यों नहीं आता, इसके पीछे रीज़न है। हमारे यहाँ के बच्चे 240-245 नंबर तक उठाए हैं, अच्छे से ले आते हैं। कारण ये है कि हम लोगों ने हर अमेंडमेंट को समय पे उसको डाल दिया है। हर डाटा को, जो भी भारत सरकार या बिहार सरकार का डाटा होता है उसको हम लोगों ने डाला है। तो हम लोगों का जो स्ट्रेटेजी होता है वो अलग से है। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि बाज़ार में किताब मिलती है, किताब लेके तैयार कर लेंगे, छोटा मोटा सब्जेक्ट है। वाकई में छोटा सब्जेक्ट है, लेकिन मोटा सब्जेक्ट है। जब आप पढ़ने के लिए बैठोगे ना तब इसको समझ में आएगा कि इसमें कितनी मोटाई है, कितनी गहराई है। ठीक है, तो यहाँ पे बस इतना ही सब कुछ करना है, एक पेपर हम लोगों का तैयार हो जाएगा। अब हम लोग कल जो है देखेंगे हम लोग IR वाले पार्ट को। ठीक है, तो IR वाला पार्ट
फुली कॉन्सेप्ट बेस है, वहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट बनाना होगा। और जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो आईआर कुछ नहीं है, डिजिटल रिलेशन वाला कुछ नहीं है, वो बहुत आसानी से हो जाएगा। और उसका सोशल प्रॉब्लम है, बहुत लड़के कहते हैं कि सर सोशल प्रॉब्लम वाला क्वेश्चन को टच करते हैं मार्क्स नहीं आता है। फिर वही बात आती है कि आप डाटा नहीं डालते हो। आप डाटा डालो, आप उसमें डायग्राम डालो, तो देखो फिर अच्छे से नंबर आने लगेगा। कहीं कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं होना चाहिए। उसके बाद आता है जीएस वाला पार्ट है। हमारे यहाँ तो एंथ्रोप की भी पढ़ाई होती है, उसके बाद हिस्ट्री की भी पढ़ाई होती है, हिस्ट्री मेंस के लिए। उसके बाद सोशोलॉजी की भी होती है। अभी कुछ दिन पहले से बात चल रही है, एक ज्योग्राफी के टीचर है, अच्छे टीचर है, लेकिन जब अभी तक हमने उनको देखा नहीं है पढ़ाते हुए, तो जब तक हम उनको सर्च नहीं कर लेंगे तब तक हम ज्योग्राफी को भी यहाँ अलाउ नहीं करेंगे। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए जो है सो पॉलिटिकल साइंस के जो टीचर होते हैं कहते हैं हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ा देंगे। वस्तु स्थिति पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ाना नहीं है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में जो इंटरनेशनल रिलेशन वाला जो पार्ट है वहाँ पे जाकर के मार खा जाता है। और इंटरनेशनल रिलेशन पढ़ाना ही नहीं है बल्कि उसको मैप के माध्यम से पढ़ाना है। तो आपकी तैयारी कितनी है, टीचर में कितनी कैपेबिलिटी है, उसको पहले सर्च करते हैं, उसके बाद हम उनको अलाउ करते हैं। हाँ, जीएस जो है, जीएस की एक टीम बनी हुई है, जीएस आपको अच्छे से पढ़ाया जाएगा, आप अच्छे से रिजल्ट करोगे। और हर साल हो रहा है रिजल्ट, इस बार भी रिजल्ट होगा। ठीक है, आप लोग जुड़े हो, बहुत बढ़िया। लेकिन हाँ, दूसरा बात, मेरे व्हाट्सएप से आप लोग जुड़े रहो, प्लस यूट्यूब का जो चैनल है इसी नाम से है, अंग सिविल सर्विसेज के नाम से है, आप उसको भी सब्सक्राइब करो, है ना। तो आपको अच्छे अच्छे वीडियो भी यहाँ से मिलते रहेंगे और एकेडमिक वीडियो भी मिलता रहेगा। ठीक है, और कुछ किसी के अंदर कोई दुविधा? अगर कुछ दुविधा है तो बोल दो, क्योंकि एक लंबी प्रक्रिया है, अच्छा खासा समय लगेगा, 1.5-2 महीने लग जाएंगे, 2 महीने से ऊपर लग जाएंगे ये ऑप्शनल पेपर में, और उतना ही समय करीबन 3 महीने के आसपास में जीएस में भी लग जाएगा। चलिए ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोग बहुत जल्दी आप लोग को इन्फॉर्म कर दी जाएगी। पहले 30 तारीख का आप लोग जो है सो सारे लड़कों ने फॉर्म भरा है, बिल्कुल सही बात है। आप लोग बिहार विशेष पे थोड़ा सा फोकस कीजिएगा, बिहार का करंट पे फोकस कीजिएगा। साइंस पार्ट आप लोग अच्छे से पढ़िए, और हिस्ट्री तो करीब करीब सबका ठीक ही ठाक होगा, है ना। हिस्ट्री में मॉडर्न हिस्ट्री से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन छोड़ना नहीं है एक भी प्रश्न को। ठीक है, हाँ, साइंस पे अच्छे से बनाना है, बिहार पे फोकस कीजिए, बिहार ही आप लोगों को लेके बढ़ेगा, करंट और बिहार। और खास करके जो भी पिछला सीडीपीओ में क्वेश्चन आया है वो सारे के सारे बिहार बेस पे ही क्वेश्चन पूछे गए हैं, करंट बेस पे। तो इसलिए उसको अच्छे से बिहार का करंट भी देख लीजिए। अभी 10 दिन का समय है आप लोगों के हाथ में, तो पहले उसको आप लोग कर लीजिए। ठीक है, तो आप लोगों का ये जो पहला पार्ट था इसको हम क्लियर कर दिया है। तो फर्स्ट लॉ एक्ट वाला जो टॉपिक है इसको हम लोग 11 एक्ट है, हम मेरा एक मानना मेरा ये है कि हम 11 एक्ट को अगर हम लोग तैयार कर लेते हैं तो हमको ये सब चीज़ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन क्या करिए, कभी कभी होता है ना क्या कि माइंड जो है एग्जामिनेशन हॉल में जाकर के थोड़ा सा उसको कहते हैं छितरा जाना तो आप लोग छितरा जाते हो, तो वैसे में बचाने के लिए भी ये सारे जो टॉपिक है इसको हम लोग तैयार करेंगे। ठीक है, बढ़िया से, वेरी गुड। आप लोग प्लेन पेपर लेकर के ही आइएगा, रूलिंग पेपर लेकर के नहीं आइएगा। ओके, 2 पेन लेकर के आना है आप लोगों को, 2 कलर में। बाकी सारी चीज़ समय के साथ बता देंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। ठीक है, मिलते हैं फिर कल। ओके।